Hello बच्चों, let's read the question. The question says, the presence of gill slits in the embryos of all vertebrates supports the theory of. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो प्रेजेंस हो जब भी कोई एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है वर्टिब्रेट में, तो जो उसमें हम गिल स्लिट्स की प्रेजेंस देखते हैं वो कौन सी थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है। तो इसको समझने से पहले हम ये जानते हैं कि गिल स्लिट्स आखिर होते क्या हैं। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स होते हैं हमारे लीनियर ओपनिंग्स। क्या होते हैं? लीनियर ओपनिंग्स होती हैं। ये लीनियर ओपनिंग्स होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं? प्रेजेंट ऑन द anterior साइड ऑफ pharynx, anterior साइड ऑफ pharynx। एंटीरियर साइड जो pharynx की होती है उसमें प्रेजेंट होती है। किसमें प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है आपकी फिशेस में और कुछ एम्फीबियंस में, सम एम्फीबियंस। और इनका काम क्या होता है? ये यूज होते हैं गैस एक्सचेंज। इनका काम होता है गैस को एक्सचेंज करवाना। अब कौन सी थ्योरी सपोर्ट करती है उसके लिए एक एक थ्योरी देखते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया मेटामॉर्फोसिस। तो समझते हैं कि मेटामॉर्फोसिस क्या होती है। मेटामॉर्फोसिस होती है चेंज इन मॉर्फोलॉजी ऑफ एन, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है तो उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंज होता है, और उस चेंज को ही हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो चेंज इन मॉर्फोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन लाइफ स्टेज, मतलब जब वो एक लाइफ स्टेज से दूसरे लाइफ स्टेज में जाता है, फ्रॉम वन लाइफ स्टेज टू नेक्स्ट, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल के लिए जो कैटरपिलर होता है वो ट्रांसफॉर्म करता है प्यूपा में, और जो प्यूपा होता है वो ट्रांसफॉर्म करता है हमारी बटरफ्लाई में। तो ये जो हम देख रहे हैं ना, चेंज हो रहा है कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से बटरफ्लाई, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और जो हमारे गिल स्लिट्स हैं, अगर हम इसको रिलेट करने की कोशिश करें कि गिल स्लिट्स जो होता है वहां पे कोई चेंज थोड़े हो रहा है स्टेज का, ऐसा थोड़ी है कि गिल स्लिट्स आगे चल के कुछ और बन जाएगा, वो तो एक रिजेम्बलेंस दे रहे हैं। तो मेटामॉर्फोसिस वो थ्योरी नहीं है जो कि गिल स्लिट्स के दिखने को सपोर्ट करती हो। हमारा दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का सीधा मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पहले इसकी लाइफ से नई लाइफ का फॉर्मेशन होना, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो ये भी कहीं से भी गिल स्लिट्स की रिजेम्बलेंस को या अपीयरेंस को सपोर्ट नहीं करता। तो ये थ्योरी भी वो नहीं है। हम हमारा तीसरा ऑप्शन देखते हैं जो है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन समझते हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है चेंज बिटवीन जनरेशन। चेंज, समझते हैं कि कैसा चेंज? ये होता है चेंज बिटवीन जनरेशन। जैसे हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे एंसेस्टर्स थे वो हमसे बहुत डिफरेंट दिखते थे, और क्योंकि विद टाइम एवोल्यूशन होता रहता है, कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं हमारे जीन्स में भी क्रॉसिंग की वजह से, तो जो हम आज उनके डिसेंडेंट्स हैं वो सेम नहीं है अपने असेंडेंट से। हमें डिफरेंस आया है। हमें क्या, हमें डिफरेंस आया है। तो जो चेंज हुआ है जनरेशन्स में उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। हम जेनेटिकली भी डिफर करते हैं कहीं ना कहीं, अब जेनेटिकली भी डिफर करते हैं, इतनी क्रॉसिंग होने के बाद, इतनी जनरेशन्स के बाद हम उनसे जेनेटिकली भी अब डिफर करने लग गए हैं। अब जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है रिकैपिटुलेशन। रिकैपिटुलेशन समझते हैं कि क्या होता है? रिकैपिटुलेशन होता है कोई एम्ब्रियो है एक एनिमल का, इसको समझना। एक एम्ब्रियो है किसी एनिमल का, वो अपनी स्टेजेस में, जब भी वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है ना, तो थ्रू स्टेजेस वो अपने एंसेस्टर्स को रिजेंबल करता है। इट रिजेंबल्स इट्स एंसेस्टर्स, मतलब कुछ कुछ फीचर्स धीरे धीरे उनमें, जब विद स्टेज जो भी चेंजेस होते हैं, कहीं ना कहीं वो कभी किसी पॉइंट पे अपने एंसेस्टर से रिसेंबल करना
स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जो हमारे फिशेस थी, फिशेस और एम्फीबियंस थे, फिशेस और एम्फीबियंस थे, वो हमारे इवॉल्व हुए, तरीके से हमारे इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स और मैमल्स में। तो ये, लेकिन ऐसा नहीं कि रेप्टाइल्स और मैमल्स एकदम से आ गए थे, ये इवॉल्व हुए हैं यहाँ से। तो एक तरीके से फिशेस और एम्फीबियंस इनके एंसेस्टर्स ही होंगे, रेप्टाइल्स और मैमल्स के एंसेस्टर्स ही हैं। तो स्टेजेस में जब भी वो स्टेजेस से गो थ्रू कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर्स को रिजेंबल करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ कुछ फीचर्स में। और उनमें से एक फीचर ये गिल स्लिट का भी होता है एम्ब्रियोज में। इसलिए अगर हम एक थ्योरी की बात करें जो सपोर्ट करती है फुल्ली ये एम्ब्रियोज के प्रेजेंस, एम्ब्रियोज में गिल स्लिट्स के प्रेजेंस को, वो है रिकैपिटुलेशन ड्यू टू इज रिजेम्बलेंस। So the correct option is option D. Hope you understood the question. Best of luck.